अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में दूध से एलर्जी यानी मिल्क एलर्जी या CMPA काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी एक आम इशू है और इसके इलाज में दो ही चीज़ें हैं, या बच्चे को माँ का दूध दें और माँ ने टोटली दूध और दूध से बनी तमाम अशिया डेयरी प्रोडक्ट्स देसी घी नहीं लेनी है जब तक बच्चे की मिल्क एलर्जी ठीक नहीं होती। अगर किसी वजह से माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो हम बच्चे को अमाइनो एसिड बेस्ड मिल्क जिसको न्यूकेट कहते हैं उस पर शिफ्ट करते हैं। मिल्क एलर्जी ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की ठीक हो जाती है। कुछ बच्चों की 1 साल भी हो जाएगी, कुछ की 1.5 साल, कुछ की 2.5 साल। अल्टीमेटली तमाम बच्चों की एलर्जी वक्त के साथ ठीक होना शुरू हो जाती है। कुछ की जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ की बाद में ठीक हो जाएगी। लेकिन कम से कम 1 साल की उम्र तक वो बच्चे जिनमें मिल्क एलर्जी की तशखीस हो चुकी है, 1 साल तक कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट्स आपने नहीं देनी। उसमें ना बकरी का दूध देना है, ना गाय का, ना भैंस का, ना डब्बे का किसी किस्म का दूध, माँ सवाई माँ का दूध और अमाइनो एसिड बेस्ड मिल्क जैसे न्यूकेट LCP या न्यूकेट जूनियर। अब देखते हैं कि जब बच्चा 6 माह का हो चुका है और 6 माह के बाद आपने उसको ठोस ग़िज़ा सॉलिड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करवानी है तो क्या क्या चीज़ें हम उसको शुरू करवा सकते हैं, क्या डाइट प्लान होना चाहिए। सबसे पहले आपको वो चीज़ें बता दूं जो कि आपने बिल्कुल नहीं देनी बच्चे को, जैसे काउज मिल्क है, बफलोज मिल्क है, पनीर है, दही है, मक्खन है, तमाम किस्म के प्रोसेस्ड फूड हैं उसमें हिडन मिल्क इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खुश्क दूध हो सकता है, वो नहीं देना। कमर्शियली बेस्ड सेरेलैक नहीं देना। घर पे आप सेरेलैक बना सकते हैं लेकिन उसमें आपने दूध एंड पे माँ का डाल सकते हैं या न्यूकेट डाल सकते हैं, उसके अलावा आपने उसमें दूध नहीं डालना। बिस्किट्स, केक्स, मफिन्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, देसी घी, डिज़र्ट्स, कैंडीज़, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने बच्चे को नहीं देनी। इन तमाम में दूध या दूध से बनी अशिया होती हैं। इसी तरह माँ ने मुकम्मल तौर पर दूध और दूध से बनी अशिया नहीं लेनी क्योंकि माँ के दूध के ज़रिए वो चीज़ें उसमें शामिल होंगी और बच्चे तक पहुँचेंगी और बच्चे में मसला कर सकती हैं। अब देखते हैं 6 माह से लेकर 8 माह की उम्र तक क्या क्या चीज़ें हम बच्चे को शुरू करा सकते हैं। घर पे आप सेरेलैक बना सकते हैं तो घर पे सेरेलैक बना के दें। उसमें आपने शुगर और मिल्क नहीं ऐड करनी, उसके तरीके आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे कि सेरेलैक कैसे बनाना है। उसमें मुख्तलिफ तरह के अज़ा शामिल कर सकते हैं माँ सवाए दूध और देसी घी के। उसके अलावा आप बच्चे को स्टार्ट करें मैश्ड फ्रूट से, जैसे एप्पल की प्यूरी बना दी, बनाना की प्यूरी बना दी या नाशपाती की प्यूरी या जो मौसमी फ्रूट है वो बच्चे को आप शुरू करवाइए। उसके बाद आपने उसको उबली हुई सब्जियां, वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, पंपकिन है, आलू है, स्वीट पोटैटो है, ये तमाम चीज़ें शुरू करवाएं। याद रखें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से एलर्जी होने का रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जब भी आप कोई नई चीज़ बच्चे को शुरू करवाएं तो 2-3 दिन दें उसको, सुबह के वक्त थोड़ी थोड़ी मिकदार में वो चीज़ शुरू करवाएं और देखें बॉडी ठीक से रिएक्ट करती है, कोई डायरिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसको सूट कर गई है। तो आप उसके बाद उसकी मिकदार भी बढ़ा सकते हैं, उसकी टाइमिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो रूल ऑफ 3 याद रखें, पहले 3 दिन कम मिकदार में एज टेस्ट डोज दें और उसके बाद उसकी मिकदार बढ़ा दें और जैसे मर्जी बच्चे को दें। घर पे आप उसको दाल बनाकर, दाल मूंग है, दाल मूंग की करी बनाकर उसको आप खिला सकते हैं, लेकिन आपने उसमें देसी घी नहीं डालना। चावलों का दलिया बना दें और उसमें मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर सकते हैं या न्यूकेट एंड पे आप ऐड कर सकते हैं। जब आप बच्चे को अंडा शुरू करवाएंगे तो एग वाइट जो है वो देते हुए आपने थोड़ी एहतियात करनी है। 3 दिन दें, थोड़ी मिकदार में दें। अगर बच्चा ठीक से हजम करे तो इसका मतलब है उसको एग एलर्जी नहीं, क्योंकि एग वाइट भी कुछ बच्चों में एलर्जीज करती है। तो आप एग को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसकी मिकदार भी बढ़ा सकते हैं और एग योक भी आप साथ शुरू करा सकते हैं। बच्चे को राइस बना के दें, उसमें दालें ऐड करें, उसमें मैश्ड वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। रोटी बनाकर उसको मसल कर उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको सालन में डुबोकर उसको खिलाएं और वो सालन देसी घी में ना हो, उसमें आप ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बाकी तमाम दालें आप उसको शुरू करा सकते हैं, जैसे मसूर की दाल है, चने की दाल है, वो अच्छी तरह नरम करके कुक करके उसको शुरू करवाइए। 8 से लेकर 10 माह की उम्र में आप उसको, अब इस एज पे आप उसको चिकन भी शुरू करवा सकते हैं। चिकन का सालन यानी करी बनाकर उसको आप दे सकते हैं, मैश करके आलू के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। इसी तरह आप उसको फ़िश भी स्टीम करके या ग्रिल करके शुरू करा सकते हैं। तो चिकन और स्टीम से पहले भी आपने उसको कम मिकदार में कुछ दिन देना है।
देखना है कि उससे कोई एलर्जी तो नहीं होती, तब आप उसको रेगुलरली ये चीज़ें दे सकते हैं। मौसमी फ्रूट्स दें, बच्चे को फिंगर फूड की आदत डालें कि वो एक फूड का आइटम ले और उसको मुंह में डाल के खाने की कोशिश करे। बहुत छोटे फूड उसको नहीं देने जो कि वो गले में फंसा लें, जैसे मटर हैं, चने हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो गले में फंसा सकते हैं, तो उसको फिंगर फूड आप दें। जो चीज़ें आप घर पे बनाते हैं फैमिली के लिए वो उसको दें, लेकिन मेक श्योर वो डेयरी फ्री और देसी घी फ्री हों। बच्चे को आप पराठा बना के दे सकते हैं ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, कैनोला ऑयल में या सनफ्लावर ऑयल में, देसी घी में आपने नहीं बनाना। खिचड़ी बना के दें, उसमें राइस और दालें आप शामिल करके दें। उसके अलावा घर पे आप उसको दलिया बना दें और उसमें ओट मिल्क या पानी थोड़ा सा ऐड कर लें। उबले हुए चने उनको मसल के उसको दें। उसके अलावा किडनी बीन्स हैं, लोबिया है, वाइट या रेड वाला लोबिया, वो आप उसको मसल करके दें। वाइट और रेड लोबिया है उसको आप उसको मैश करके आप उसको खिलाइए। इससे पहले ख्याल रखें कि बच्चे को लोबिया से एलर्जी तो नहीं है। अगर लोबिया से एलर्जी नहीं है तो फिर आप ये उसको दे सकते हैं, यानी वही कॉन्सेप्ट के टेस्ट डोज में थोड़ी मिकदार में दें। बॉडी ठीक से हजम करे तो आप जैसे मर्जी उसको दें। घर पे सूप बना के दें और उसमें अपने देसी घी नहीं डालना। बच्चे का न्यू किट आप इस उम्र में जारी रख सकते हैं। कोशिश करें आप दूध को ऐसा ऐसा कम करें और ठोस ग़िज़ा को बिल्ड करें, तो 24 घंटे में 300 से 500 ml आप उसको दे सकते हैं। न्यू किट या माँ का दूध साथ जारी रखिए। बच्चे को मुख्तलिफ तरह के सीरियल्स हैं जिसमें प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल तमाम कॉम्बिनेशन में एक फूड है, ताकि उसको प्रोटीन भी मिलें, हेल्दी फैट्स भी मिलें, कार्ब्स भी मिलें और विटामिन्स भी मिलते रहें। जो ऑयल मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास ऑप्शन है, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, यानी जैतून का तेल बेहतर है, उसमें एक्स्ट्रा वर्जन यूज़ करें। कैनोला ऑयल यूज़ कर लें, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लें। बच्चे को आप एवोकाडो फ्रूट शुरू करवाएं जो कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, फुल ऑफ इम्यूनिटी है, तो इम्यून फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं उसमें जो बच्चे की मुदाफ़ियत बढ़ाएंगे। साथ में उसको चपाती, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये चीज़ें तमाम दें और फ्रूट्स की स्मूदी बना के दें और उसमें आप फोर्टिफाइड ओट मिल्क डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि बच्चे को जब आप न्यू किट पे रखते हैं या माँ के दूध पे हैं तो उसको रेगुलरली आपने विटामिन डी का 1 से 2 कतरे रोज़ाना देने हैं। डी मैक्स के नाम से आप ले सकते हैं, विट्रेस डी ड्रॉप्स के नाम से आ सकते हैं, या फिर यूवीडी ड्रॉप्स के नाम से विटामिन डी जो भी आपको फिजिबल लगे उसको 2 कतरे या 1 कतरा रोज़ाना दें। जो सोर्सेज कैल्शियम के और हैं उसमें तमाम तरह की लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आपको उसको रेगुलर दें। अंजीर उसको दें। फोर्टिफाइड ओट मिल्क आप उसको यूज़ कीजिए। दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, रेड बीन्स, चने अच्छी तरह कुक करके उसको दें। ये तमाम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। फैट्स में आपने वही तमाम ऑयल यूज़ करने हैं, जैतून का तेल, कैनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल और इसके अलावा एवोकाडो। आयरन की बात करें तो तमाम जो दालें हैं उनमें आयरन होता है, चिकन में आयरन है, एग योक के अंदर आयरन है, तो ये चीज़ें आप उनको एज आयरन सोर्स दे सकते हैं। 6 से लेकर 12 माह की उम्र तक बच्चे दूध भी ले रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें 2 से 3 उनके सॉलिड मील प्लान हो और 1 से 2 स्नैक्स होनी, छोटे छोटे खाने वाले आइटम्स हों। 12 माह से लेकर 24 माह तक बच्चे को दूध आपने कम कर देना है और सॉलिड्स को मज़ीद बढ़ाना है। तो 3 सॉलिड्स मीलों और 2 से 3 उसके हेल्दी स्नैक्स, छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स में फ्रूट्स भी आ सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आ सकते हैं, तो आप उसको हेल्दी स्नैक्स दें। एक और चीज़ बता दूं कि वो बच्चे जिनका वेट गेन अच्छा नहीं होता उनको आपने थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा देनी होती हैं, तो उसमें आप जो चीज़ ऐड कर सकते हैं वो है नट्स। जैसे पीनट बटर है, आलमंड बटर है, वॉलनट बटर है, यानी इन तमाम चीज़ों की पेस्ट या पाउडर घर बना सकते हैं आप। और ज़रूरी नहीं आपने कमर्शियली पीनट बटर ही लेना, उसको घर पे भी बना सकते हैं। उसको पाउडर या पेस्ट फॉर्म में सेव कर लें और फिर आप बच्चे के सीरियल्स में उसको ये तमाम नट्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह खजूर मैश करके, अंजीर मैश करके, खुबानी मैश करके, ये तमाम नट्स जो हैं दे आर कैलोरिक रिच, इनमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा, तो ये बच्चे को आप डायरेक्ट भी खिला सकते हैं या उसके सीरियल्स में पॉरिज में डाल के भी दे सकते हैं। नट्स देने से पहले भी आपने उसको कम मिकदार में देना है, 2-3 दिन देकर देखना है कि बच्चे की बॉडी रिएक्ट तो नहीं करती, उसको नट्स से एलर्जी तो नहीं, तब आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नट्स को सॉलिड फॉर्म में बच्चे को ना दें, क्योंकि नट्स जैसे पीनट्स हैं, बच्चे अगर गले में फंसा लें तो चोकिंग हैज़र्ड हो सकता है, उसका सांस घुट सकता है। तो हमेशा उसको मसल करके पैलेटेबल फॉर्म में पेस्ट या पाउडर बना के बच्चे को खिलाइए। कि जैसे जैसे आप बच्चे की खुराक अच्छी करेंगे उसका वेट गेन अच्छा होगा और आपने दूध को ऐसा ऐसा कम करना है।
उम्मीद है मालूमात आपके लिए कारआमद होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।